बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप लोग और हम लोग यूएई के अंदर काम कर रहे हैं तो ये 6 ऐसी इंफॉर्मेशनें हैं वीज़ा के मतलब कि जो लोग वीज़ा पे यहाँ पे यूएई में काम कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि किसी वक्त भी इनमें से कोई भी पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। अब तक इंडियन है, पाकिस्तानी है, बंगाली है, नेपाली हैं, श्रीलंका, जिस कंट्री से आपका बिलोंग है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हो सके तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हो सके तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें कि इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो अमरात में 6 किस्म की वीज़ा की पाबंदियों का सामना आपको हो सकता है अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे हैं या रेजिडेंट वीज़े पे हैं या लेबर के वीज़े पे हैं। तो बता दूँ कि दुबई मुत्तहदा अरब अमारात में मुलाजमत के दौरान कौन कौन सी वीज़ा पर पाबंदी ऐद हो सकती है, इसके बारे में मालूमात होना यूएई में मुलाजमत करने वालों के लिए लाजमी है ताकि किसी किस्म की मुश्किल सूरत या कानूनी पेचीदगी का सामना ना करना पड़े। कौन कौन से वीज़ा पर पाबंदी ऐद हो सकती है? मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा, इसका इतलाक इन अफराद पर होता है जो दौरान मुलाजमत किसी जुर्म या गैर कानूनी हरकत की मुल्तकम हो। फेडरल डिपार्टमेंट ऐसे अफराद का मुकम्मल रिकॉर्ड, फिंगरप्रिंट वगैरह महफूज रखता है। लेबर वीज़ा, ये जजा ज़ैद सूरतों हाल में नाफज़ अमल होता है। मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म होने पर मुलाजमत देने वाली कंपनी की जानब से वीज़े की तजदीद की दरख्वास्त ना दी गई हो, 1 साल सर्विस से कबर अनलिमिटेड कंट्रैक्ट का ख़त्मा होने पर, लिमिटेड लेबर कंट्रैक्ट मुकर्रर तारीख से कबर ख़त्म होने पर। इसमें स्टार्ट होता है सबसे पहले इमिग्रेशन वीज़ा। इस वीज़ा पाबंदी की वजह से कोई मुलाजम यूएई में दाखिल नहीं हो सकता अगर इसने जुर्म का इर्तिकाब किया हो, किसी मुजरमाना सरकमी में मुलव्वस हो या कल नकान हो, इसका दिया हुआ चेक बाउंस हो गया या किसी से जिनसी ज़्यादती की कोशिश की हो, बहुत ज़्यादा शराब नोशी या चोरी वगैरह। एम्प्लॉयमेंट बैन, इससे वर्क परमिट पैन भी कहते हैं, ये एक मुकल्ला मुद्दत से ज़्यादा हो यूई में काम नहीं कर सकते, जो कि 6 माह या मुस्तकिल भी हो सकता है। 6 माह की वीज़ा की पाबंदी, बगैर किसी कानूनी वजह से नौकरी छोड़ने वाले पर 6 माह वीज़ा की पाबंदी आज कल दी जाती है, जो यूई की मुलाजमत लेबर मुलाजम के लेबर कार्ड या वर्क परमिट पर लगाई जाती है। ताहम इस पाबंदी की वजह से यूई में दाखिल होने पर कोई कदगन नहीं लगाई है, यानी कि उस पर कोई आने की पाबंदी नहीं लगाई जाती है, वो यूएई में दोबारा आके काम कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं 1 साल पाबंदी लिमिटेड कंडक्ट की तकमील पर। ये जब आप किसी मुलाजमत से इस्तीफ़ा देते हैं और लेबर मिनिस्ट्री के ख़िलाफ़ केस भी हार जाते हैं तो आप पर 1 साल की पाबंदी वीज़ा लगाई जाती है। यानी कि जो लोग लेबर कोर्ट में केस करते हैं और केस वो हार जाते हैं अपनी कंपनी के अगेंस्ट, तो उन पर इस कंडीशन में 1 साल की पाबंदी लगाई जा सकती है। ताम ये पाबंदी ज़्यादा सूरतों में उठाई भी जा सकती है। इसमें आपको बताता हूँ कौन सी कंडीशन जिसमें ये पाबंदी ख़त्म होती है। तो बताता हूँ, मुतासर शख्स कम से कम हाई स्कूल तक पढ़ा लिखा हो, इसकी सैलरी 5,000 दरम हो, डिप्लोमा होल्डर हो की सैलरी 60,000 दरम हो, बैचलर डिग्री होल्डर की सैलरी 12,000 दरम हो। तो ये 3-4 कंडीशन हैं जिसमें ये बैन उठाया जा सकता है। यूएई में वीज़ा बैन से महफूज कैसे रहा जाए? पहली चीज़ आपको यकीनी बनानी चाहिए कि आपकी कंपनी ने अपने वीज़ा की तस्दीक के लिए मुनासिब इक़दाम उठाए हैं या नहीं, क्योंकि इसके लिए कंपनी वजारत लेबर में अप्लाई करती है। अगर आपने मुलाजमत तब्दील करनी है तो यकीनी बनाएं कि आपकी नई कंपनी आपको वीज़ा लेकर दे रही है या नहीं। अमरात की हुकूमत की जानब से ऐड किए जाने वाले कवानीन से बाखबर हैं, ख़ास तौर पर मुलाजमतों के बारे में बनने वाले नए कानून। यूएई में अपने वीज़ा स्पॉन्सर से रब्ते में रहें, वो आपको मुमकिन वीज़ा बैन के बारे में बता देगा। अगर वीज़ा पर पाबंदी ऐड हो जाए तो आज सिर्फ आपका स्पॉन्सर ही वो पाबंदी हटा सकता है। यूएई का रिहायशी वीज़ा भी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और स्पॉन्सर भी से मनसूख कर सकते हैं।